हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन कर रहे थे, आज अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, मापांक और कोणांक निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा अपने पास कि अपोन में आयोटा नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको आयोटा गिवन है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे। 1 - 3 आयोटा है तो 1 + 3 आयोटा, और 1 + 3 आयोटा का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्योंकि अपोन में जो आपको आयोटा है उसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा। अपने को एक्स और वाई चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट चाहिए, तभी अपन आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 3 आयोटा से, तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा इंटू 1 तो 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। और डिवाइड में आपको a - b और a + b का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 9। ठीक है, तो 1 - 6 तो आया -5, और 3 आयोटा + 2 आयोटा आया 5 आयोटा। अपोन में क्या बना आपके पास 10। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अब अपन क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 5/10, 5/10। ठीक है, यहाँ पे -5/10 है तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5/10 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x + आयोटा y से अपन कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू मिलेगी -½ और y की वैल्यू मिलेगी +½ ठीक है ना। इट मीन्स x आपका क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला जो आपके पास आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले मैं मॉडुलस कैलकुलेट कर लेता हूँ, मापांक। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था मापांक के लिए, मोड z या फिर स्मॉल r = √x² + y²। x², तो x की वैल्यू -1/2 है तो 1/4, यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो क्या है 2/4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का रूट, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो फाइनली 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब अपन कोणांक निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या बनेगा, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो क्या फॉर्मूला बताया था, पाई - tan इनवर्स मोड y/x। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू कितनी है, हाफ, x की वैल्यू कितनी है, -½ तो हाफ + हाफ मतलब सेम अपॉन सेम क्या होगा 1, और साथ में माइनस है तो -1, लेकिन मोड की वजह से क्या हो जाएगा वो +1। तो फाइनली यहाँ पे tan इनवर्स 1 आएगा। अब आपको tan वाली टेबल में जाके देखना 1 वैल्यू किसकी होती है, सबको पता है वैल्यू किसकी होती है, 45 की। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पूरी की कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी आपके पास, π/4। ठीक है, तो पाई - π/4 क्या हो जाएगा, 3π/4। तो आपको आर्ग्यूमेंट पूछा था तो वो आया 3π/4, मॉडुलस पूछा था वो कितना मिला, 1/√2। क्लियर है। अगर इनकेस आप पोलर फॉर्म लिखना चाहो इसका ध्रुवीय रूप, तो z = r cos θ + आयोटा sin θ। तो r की वैल्यू है 1/√2, cos θ मिला आपको 3π/4, और आयोटा sin θ तो 3π/4। r रह जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन 13 क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि x - आयोटा y * 3 + 5 आयोटा -6 - 24 आयोटा का क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अगर आपको, और फिर उसके बाद में क्या बोला, x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x - आयोटा y * 3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है कौन, -6 - 24 आयोटा। तो अगर इस नंबर की बात नहीं हो रही, इसके कॉन्जुगेट की बात हो रही है, इसके संयुग्मी की बात हो रही है ना। तो -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट जो होगा, जो संयुग्मी होगा, वो क्या होगा अपने पास, -6 + 24 आयोटा। समझ आ रही है बात। तो ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये नंबर नहीं लेना है इक्वल में, क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज़ करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5.1 में भी बताई थी। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। तो यहाँ आपको ये नंबर नहीं लेके इसका कॉन्जुगेट लेना, फिर दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करके अपन क्या करेंगे, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, कुछ ऐसा बनेगा।
सपोज x प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास a और y की वैल्यू क्या होगी b। तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ट्रिक यूज़ करके मतलब बोल दिया कि आपके पास ये इस नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है, तो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल कर दो। ठीक है, अब इनको कर लो मल्टीप्लाई। x को 3 से करेंगे तो 3x और x को 5 आयोटा से करेंगे तो 5x आयोटा माइनस यहाँ पे 3y आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, तो ये प्लस आ जाएगा इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। क्लियर। तो यहाँ पे विथ आयोटा वाली टर्म और विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को अलग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 5y। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। क्लियर। अब देखो अपन कंपैरिजन करेंगे रियल पार्ट का, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू आ जाएगा -6 और 5x माइनस 3y आ जाएगा इक्वल टू 24। ये आयोटा का कोफिशिएंट है, तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y। या तो y के कोफिशिएंट को सेम बना लो या x के कोफिशिएंट को सेम बना लो। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 15, 3 इंटू 3 9 और 5 को 3 से करेंगे तो 15 और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -80। क्लियर। और इस वाली को मैं कर देता हूँ 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से करेंगे तो -15y और यहाँ 24 को भी मैं कर दूंगा 5 से, तो 5 5 25 5 3 15 और 24 को भी कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 और 2 120 बन जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। क्लियर। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही कैंसिल हो रहा है। 25x और 9x है तो कितना हो जाएगा 34x। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है 120 माइनस 18, तो क्या आएगा 102। 120 माइनस 18 तो 102, और अब x की वैल्यू निकालनी है तो 34 से कर दो डिवाइड, तो 30 30 30 तो कितना 3 टाइम 90 और 4 4 4 तो 12, तो 90 प्लस 12, तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। क्लियर है। और किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 है, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा -9, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा -15, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको +3 और y की वैल्यू मिलेगी आपको -3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर। तो इसमें ये ध्यान रखना था बस स्टार्टिंग में कि बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स को ही क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, लेकिन इसके कॉन्जुगेट के इक्वल करना है। -24 आयोटा, -6 -24 आयोटा है, लेकिन -6 प्लस 24 आयोटा, मतलब इस नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं अपन, संयुग्मी कैसे बनाते हैं, जहाँ पे आपको आयोटा दिखता है वहाँ पे क्या कर दो माइनस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में ज़्यादा महाभारत नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है और आपको 15 क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है इसका मॉडुलस, मापांक निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ लेट z इक्वल टू, और सबसे पहले 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल होगा, तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2ab करेंगे तो 2 आयोटा। क्लियर है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2 आयोटा माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -1, फिर -2ab तो -2 आयोटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपोन में a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस बी स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ तो अपन बहुत बार कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन साथ में आयोटा होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। आयोटा को फिर अपन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और -2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। क्लियर है, तो z इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा है, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आयोटा।
क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है इसका मॉडुलस, तो अगर इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें, अगर अपन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 2, क्योंकि ये प्योर इमेजनरी नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका जो x है वो कितना है आपके पास 0 है और y कितना है 2 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉडुलस, मापांक, ना मॉडुलस को मापांक बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे साथ में सर हिंदी क्यों बोल रहे हैं, मापांक वगैरह ये सब, है ना। तो यार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखें तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ साथ में अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मोड z या स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 4, वापस वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। क्लियर। तो ये सिंपल सा आपके पास 15 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको गिवन है क्वेश्चन में x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने को प्रूव करना है उसको देखें। तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू अपने को बतानी है, इक्वल टू ये होनी चाहिए। तो u और v को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्यूब का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। आज अपन यार ये 16 क्वेश्चन लास्ट करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में मैं 17 क्वेश्चन बताऊंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसमें कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी और उसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 मेथड से, मतलब 2 मेथड से तो कम से कम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा डीप में जाके कुछ और जो चीज़ें हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है। इसलिए कोई स्टूडेंट अगर नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला है ये बार बार यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब x क्यूब और b क्यूब मतलब आयोटा वाई का क्यूब, मतलब आयोटा का भी क्यूब और y का भी क्यूब, ठीक है। 3a स्क्वायर कितना है अपने पास, x है, तो x का स्क्वायर इंटू बी, तो आयोटा वाई प्लस 3b स्क्वायर मतलब आयोटा का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर इंटू a, तो x। अब ये किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कि x प्लस आयोटा y का जो होल क्यूब है उसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, ठीक है। तो x क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब, तो 3x स्क्वायर वाई इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3 वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बन गया। अब मैं जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v के, तो सीधी सी बात है कंपैरिजन करना होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो u की और v की वैल्यू कंपैरिजन से निकलेगी। अब x प्लस आयोटा y का जो क्यूब है उसमें अगर अपन थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो x क्यूब है जो विदाउट आयोटा है, और -3 वाई स्क्वायर एक्स है जो विदाउट आयोटा है, प्लस आयोटा को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 3x स्क्वायर वाई प्लस का, और माइनस का क्या है वाई क्यूब, इसको भी लिख लिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, यहाँ लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू क्या करना है, u प्लस आयोटा v। तो आप चेक कर सकते हो कि भाई ये तो क्या है, इसका रियल पार्ट है, और विथ आयोटा है तो वो क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट। तो u की वैल्यू आपको क्लियरली पता चल जाएगी। u की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स, और v की वैल्यू क्या आएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। क्लियर है। तो u की और v की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में देख सकते हो x कॉमन आ रहा है, चाहो तो x का डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। x का डिवाइड करके u अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो, y का डिवाइड करके v अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लो, दोनों का सम कर दो। मैं यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये जो x मल्टीप्लाई में वो उधर जाके डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो u अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से अगर यहाँ काम करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ y को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y को डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो v अपॉन वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं क्यों, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो v अपॉन वाई की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मिल गई।
अब क्वेश्चन में इन्हीं की दोनों की वैल्यू का सम पूछा है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। पहले क्या करना है, क्यूब ओपन कर दो, क्यूब ओपन करके आयोटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। ये तो देखो स्टार्टिंग से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यूज बार बार यूज़ होती है, इनको सबको अप्लाई करके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसमें से u में से x को मना जाएगा, v में से y को मना जाएगा, तो u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों को इनको ऐड कर देते हैं, देखते हैं कि जो प्रूव करना है वो बनता है कि नहीं बनता है। ये मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूँ मैं, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ठीक है। तो u अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस v अपॉन वाई की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यार अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, एक इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अनअकैडमी में मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेज मेरे साथ आप एंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वहाँ पे भी सारी अपडेट्स आपको रेगुलर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यार वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।